हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई का सफर 2.0। सो गाइस, यहाँ पर आज हम फिजिकल एजुकेशन का पार्ट सेकंड लेकर आ चुके हैं। पार्ट वन में हमने यहाँ पर सिलेबस का डिटेल में डिस्कशन किया था इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे फिजिकल एजुकेशन के। यहाँ पर जो को करिकुलर कोर्स चल रहा है एसेंशियल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसके बारे में। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे आगे वीडियो में, इसको मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। अब इनको कहीं पर नोट कर लीजिएगा या फिर इनको कहीं सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आपने अब तक यहाँ पर इसका सिलेबस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्ट वन को यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि आपको सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको यहाँ पर तैयारी करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और यहाँ पर को करिकुलर एग्ज़ाम की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो भी अपलोड है हमारे चैनल पर, वो भी आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम अनुराग और आप देख रहे हैं पढ़ाई का सफ़र 2.0। फिजिकल एजुकेशन सपोर्ट्स द स्टूडेंट टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स। फिजिकल एजुकेशन क्या सपोर्ट करता है स्टूडेंट को, किस लिए उनको प्रिपेयर करता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू मेंटेन हेल्थी लाइफस्टाइल एंड फिजिकल फिटनेस। तो यहाँ पर बेसिकली फिजिकल एजुकेशन जो है वो फिजिकल फिटनेस पर ही ध्यान देती है और मेंटल हेल्थ लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए कि स्टूडेंट की, उस पर यहाँ पर ध्यान देती है। तो ये यहाँ पर था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इस तरीके से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेल्थ इज प्राइमरीली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द। हेल्थ यहाँ पर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? किसी एक, अगर आपकी हेल्थ है तो आपके किसी एक इंडिविजुअल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हेल्थ इज प्राइमरीली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। द क्वालिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर इज। जो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनकी क्वालिटी में क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, सिविलाइज, स्मार्ट, यंग, फिजिकल एक्टिविटी इज बेसिकली अ, और ऑप्शन नंबर डी बेस्ट परफॉर्मेंस। तो ऑप्शन नंबर डी बेस्ट परफॉर्मेंस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। द क्वालिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर इज बेस्ट परफॉर्मेंस। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फोकस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन फोकस क्या होता है? मोशन, मैन इन मोशन, मैन और फिटनेस। तो ऑप्शन नंबर बी मैन इन मोशन करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर नाउ अ डेज इज एसेंशियली। यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आज के दिनों में उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो एक अन इंस्ट्रक्टर, अ मूवमेंट एजुकेटर, अ ड्रिल मास्टर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सारी क्वालिटीज़ यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर होने के लिए होनी चाहिए एक किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इफ़ यू वांट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन देन द फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर मस्ट हैव। तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हाई क्वालिफिकेशन, गुड पर्सनैलिटी, टीचिंग एबिलिटी, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स। मोस्टली थ्योरीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर फाउंडेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो मोस्टली यहाँ पर थ्योरीज हैं फिजिकल एजुकेशन की, वो कहाँ पर पाई जाती हैं? तो साइंटिफिक प्रिंसिपल रिलेटेड टू द मूवमेंट्स। ऑप्शन नंबर बी। जो मोस्टली थ्योरी हैं वो साइंटिफिक प्रिंसिपल रिलेटेड टू मूवमेंट्स में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करिकुलम इज अ मेजर फैक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या है? द मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बेस्ट आइडियल लर्निंग इन्वायरमेंट, द एराइजिंग ऑफ लेस डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स, द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट। तो यहाँ पर द मेंटेनेंस एंड, ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, द मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बेस्ट आइडियल लर्निंग इन्वायरमेंट। मेजर फैक्टर क्या है यहाँ पर? तो उसकी मेंटेनेंस और डेवलपमेंट ही बेस्ट आइडियल लर्निंग इन्वायरमेंट का मेन फैक्टर है। फिजिकल एक्टिविटी इज़ बेसिकली आ, फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है? बेसिकली बायोलॉजिकल नेसेसिटी, साइकोलॉजिकल टेंडिटी, सोशल एट्रीब्यूट और फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर सारे ऑप्शन तो सही लग रहे हैं लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बायोलॉजिकल नेसेसिटी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बायोलॉजिकल नेसेसिटी होती है। इन हेल्थ एजुकेशन व्हाट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल टू स्टार्ट नोन टू अननोन। नोन टू अननोन ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हम कलर को चेंज कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द साइकोमोटर डोमेन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज कंसर्न विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन नंबर बी वैल्यूज़। जो वैल्यूज़ है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द साइकोमोटर डोमेन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वैल्यूज़। डैश इज द अर्लीस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, द रिलीजियस कॉन्सेप्ट।
द रिलीजियस जो यहाँ पर जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है अर्लीस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ यहाँ पर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। जो यहाँ पर रिलीजियस कॉन्सेप्ट है उसी को सबसे ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट भी मानते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर। डैश आर द इम्पॉर्टेंट फॉर रिमेनिंग फिट हेल्थी फॉर अ स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट को फिट और हेल्दी रहने के लिए क्या चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण है, उसका एप्टीट्यूड, उसका रूटीन, उसका एटीट्यूड या उसकी लाइफस्टाइल। तो यहाँ पर उसका रूटीन, अगर उसका रूटीन सही है तो वो यहाँ पर वो फिट रहेगा और हेल्दी रहेगा। डैश रिफ्लेक्ट द ट्रू नेचर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पर जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग ही यहाँ पर ट्रू नेचर होती है मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन। जो मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर दी गई उसमें जो फिजिकल ट्रेनिंग है उसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ मेन फोकस इज ऑन डैश अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है उसको मेन फोकस किया गया है किस पॉइंट पर? फिजिकल हेल्थ पर, फ्रीडम फ्रॉम डिसीज, ऑप्शन नंबर सी हेल्थ एज अ सेंस ऑफ टोटल वेलबींग, ऑप्शन नंबर डी मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हेल्थ एज अ सेंस ऑफ टोटल वेलबींग। द नेम ऑफ वॉल बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इस। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल का क्वेश्चन है जो फिजिकल एजुकेशन में पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। द नेम ऑफ वाल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज। तो मिट्रल वाल्व जो होती है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसका। रिक्रिएशन मूवमेंट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय। जो रिक्रिएशन मूवमेंट एक बार स्टार्ट हुआ था इंडिया में वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? डी मैलो, एच सी बक, जी डी सोंधी। तो यहाँ पर जी डी सोंधी जी के द्वारा ये जो यहाँ पर रिक्रिएशन मूवमेंट है इंडिया में स्टार्ट किया गया था। जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस शुड बी कंसिडर्ड व्हेन प्लानिंग। जो जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन है कब यहाँ पर कंसिडर की जाती है? जब हम कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं तब हम इन सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं कि यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, जियोग्राफिकल कंडीशंस उसकी कैसी। इंडोर एक्टिविटीज़ में इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, ऐसा हमें पड़ता है तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लॉजिकल। बस आपको थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। द ड्यूरेशन ऑफ रसल लॉन्ग वॉलीबॉल टेस्ट इज। तो यहाँ पर वॉलीबॉल टेस्ट कितना है ड्यूरेशन इसका? 45 सेकेंड। 45 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सस्पिनेशन एंड प्रोनेशन आर द मूवमेंट ऑफ कार्पल मेट्रिकल जॉइंट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा कार्पल मेट्रिकल जॉइंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हाइट इज कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है हमारी हाइट को मेजर करने के लिए तो स्टेडियोमीटर का यूज़ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है तो इसको आप याद रखिएगा। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हाइट क्या होता है? स्टेडियोमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा यहाँ पर। द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इन वन बीट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। जो एक बार में ब्लड पंप होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ये है। Who is said to be the father of philosophy of idealism? Socrates. Socrates the father of philosophy of idealism. Idealism जो है उसके फादर किसको माना जाता है? सॉक्रेट्स को माना जाता है। A physical education teacher nowadays essentially। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। एक इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, मूवमेंट एजुकेटर होना चाहिए, ड्रिल मास्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर आज के दिनों में होना चाहिए उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी हैं। Which of the following terms denote the toughening of body as its major objective? Physical training. Option number D correct हो जाएगा, physical training. Which of the following term denotes the toughening of body as its major objective? to physical training. Most important factor in the organization of recreation is facilities. तो यहाँ पर most important factor क्या है? Facilities. Facilities is the correct option for this question. Next question क्या है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडीज। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। स्टेपस जो है वहाँ पर स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। व्हाट इज़ नॉट अ प्राइमरी मोटिव? विच इज़ नॉट अ प्राइमरी मोटिव? अफेक्शन इज़ नॉट अ प्राइमरी मोटिव। अफेक्शन इज़ नॉट अ प्राइमरी मोटिव। तो अफेक्शन इज ट्रू फॉर दिस क्वेश्चन।
One deformity may lead to the development of another. Knock knees may be caused as a result of bull X. तो यहाँ पर ये जो डिसीज़ होती है वो किस वजह से हो जाती है, बुल X की वजह से हो जाती है। डिफॉर्मिटी जो होती है, जो नो नीज़ के अंदर नॉक नीज़ जो हो जाती हैं वो किस वजह से होती हैं, बुल X की वजह से। इन द चाइल्डहुड इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज़ मोस्टली इन्फ्लुएंस बाय, यहाँ पर चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा जो बिहेवियर होता है स्टूडेंट बच्चों का वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, तो वो फैमिली के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। इन विच एक्टिविटी लैक्टिक एसिड सिस्टम एक्टिवेटेड, लैक्टिक एसिड सिस्टम किस में एक्टिवेट रहता है, 100 मीटर्स के लिए यहाँ पर एक्टिवेटेड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ कैंडिलॉइड जॉइंट, तो रिस्ट जॉइंट जो है यहाँ पर वो बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा इसके लिए। स्क्रीलर एंड स्पेंसर आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ प्ले, तो यहाँ पर जो स्क्रीलर और स्पेंसर हैं वो किस थ्योरी से रिलेटेड हैं, तो रिकैपिचुलेशन थ्योरी से रिलेटेड हैं। द टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल्स रिक्वायर्ड फॉर अ खो मैच के लिए यहाँ पर कितने ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो 6 ऑफिसर्स हमें चाहिए होते हैं यहाँ पर खो मैच के लिए। द 15th परसेंटाइल इज ऑल्सो नॉन एज मीन, 15th परसेंटाइल को हम क्या बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं। इन द टेक्निकल टर्म्स मसल पुल इज़ नोन एज स्ट्रेन, टेक्निकल टर्म में मसल पुल जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द जर्मन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन द मदर ऑफ ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट इज़ जिम्नास्टिक को है यहाँ पर मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स एंड गेम माना गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको आप याद रखिएगा कि मदर ऑफ गेम यहाँ पर किसे माना गया, तो जिम्नास्टिक्स को मदर ऑफ गेम ऑल स्पोर्ट्स या गेम माना गया है। फिजिकल एक्टिविटीज़ बेसिकली या बायोलॉजिकल नेसेसिटी, तो ये हमने आपको बताया था, ये अपोजिट क्वेश्चन इसका था कि बायोलॉजिकल नेसेसिटी क्या है, तो फिजिकल एक्टिविटी ही है एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी। रिजोल्यूशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी वॉज लेड इन बोथ हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट ऑन अगस्त 21, 1984। अगस्त 21, 1984 को यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर जो पारित किया गया था, रिजोल्यूशन जो आया था नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी बोथ हाउसेज में, वो कब आया था, अगस्त 21, 1984। तो ये डेट आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड फिलॉसफी इज़ लव ऑफ विजडम, लिटरल मीनिंग क्या होता है वर्ल्ड फिलॉसफी का, तो लव ऑफ विजडम। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, लव ऑफ विजडम। द फर्स्ट स्टेप ऑफ बजट प्रिपरेशन इज़ प्लानिंग, जब बजट का फर्स्ट स्टेप होता है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, प्लानिंग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्लानिंग। द फर्स्ट स्टेप ऑफ बजट प्रिपरेशन इज प्लानिंग, तो ये भी क्वेश्चन हमने अभी देखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ मेजर डायनेमिक स्ट्रेंथ, रोप क्लाइंबिंग जो है यहाँ पर आपकी डायनेमिक स्ट्रेंथ को मेजर करने का एक अच्छा तरीका माना गया है। द ब्लड वेजल्स विच ब्रिंग ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉन एज इन्फीरियर वेना केवा जो है यहाँ पर ब्लड वेजल जो होती है विच ब्रिंग्स ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉन एज इन्फीरियर वेना केवा। द बैक थाई मसल्स आर आल्सो नॉन एज हैमस्ट्रिंग, जहाँ पर बैक थाई मसल्स होती है उसी को हम हैमस्ट्रिंग भी कहते हैं। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर मेजरिंग कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज टेस्ट फॉर मेजरिंग cardiovascular endurance. Which of the following is a two joint muscle, sartorius जो है यहाँ पर हमारी टू जॉइंट मसल होती है। स्फिग्नोमैनोमीटर इज यूज टू मेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज़ किस में किया जाता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर का जो यूज़ है वो यहाँ पर हमारा ब्लड प्रेशर को मेज़र करने में किया जाता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वायरसेस आर द मेन कॉज ऑफ मम्स, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक जो वायरसेस होते हैं वो मेन कॉज क्या होते हैं, मम्स के। तो मम्स यहाँ पर उसका अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वायरस आर द मेन कॉज ऑफ मम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडोर जिम्नासियम, वेंटिलेशन, ऑप्शन नंबर सी वेंटिलेशन। द लॉ ऑफ एक्सीलरेशन इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ मोमेंटम,
Scoliosis is a postural deformity related with vertebral column. वर्टिब्रल कॉलम से यहाँ पर सोशलिस पोस्टल डिफॉर्मेट रिलेटेड होता है. विच आर्टरी कैरीज द सप्लाई ऑफ ब्लड टुवर्ड्स हेड? pulmonary artery. Pulmonary artery is related to supply of blood towards head. In comparison to the Greeks, the Romans were more utilitarian. Greeks are more utilitarian than Romans. Administration and organization of physical education should be based on the principle of teaching. Option number D. How many major salivary glands are there in human body? Option number C. 6 salivary glands are present in human body. Concept reflect the true nature of modern physical education, physical training. Option number A. Which of the following are considered as a social inheritance of men? Conditional reflexes. Option number C. Which of the following system of the body is the focal point in the human muscular system? Option number D. Who among the following are found to be most agile? जिमनास्ट जो होते हैं उनको मोस्ट एगाइल फाउंड किया गया है यहाँ पर. द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज सोयाबीन. ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. जो रिचेस्ट सोर्स है यहाँ पर प्रोटीन का वो हमारा सोयाबीन को माना गया है. इंक्रीज इन मसल मास ड्यू टू हैवी वेट ट्रेनिंग इज कॉल्ड मस्कुलर हाइपरट्रॉफी. कहते हैं. ऑप्शन नंबर ए. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 46 नंबर थोड़ा सा कंफ्यूजन है. मस्कुलर हाइपरट्रॉफी और हिपरट्रॉफी में अंतर. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा. ड्यूरिंग एक्सरसाइज द कार्डियक मसल वॉल्यूम इन द एवरेज मैन में राइज फ्रॉम 4 लीटर्स टू 15 लीटर्स. 4 लीटर से 15 लीटर तक ये चीज़ है इंक्रीज कर जाती है कार्डियक मसल. बॉल एंड सॉकेट टाइप्स ऑफ जॉइंट इज ट्राइएक्सियल जॉइंट भी इसको कहते हैं. ऑप्शन नंबर डी. किसके टाइप हैं ये? बॉल एंड सॉकेट टाइप्स ऑफ जॉइंट इज ट्राइएक्सियल जॉइंट. द नंबर ऑफ बोन्स इन द क्रेनियम. नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं क्रेनियम के अंदर? 8 होती हैं. 8 नंबर ऑफ बोन्स होती हैं क्रेनियम के अंदर. सिगमंड फ्रॉइड इज नोन टू बी द फादर ऑफ द थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस. यहाँ पर फादर किसे बोला गया है? सिगमंड फ्रॉइड को फादर ऑफ थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस बोला गया है. इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल आर द टू इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन अमंग देम. इंट्राम्यूरल क्या है? एक रिक्रिएटिव स्पोर्ट है. इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल हम अलग से भी पढ़ेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के अंदर. तो इस पर एक सेपरेट वीडियो भी आएगा जिसमें हम इसके बारे में डीप में स्टडी करेंगे. तो ये क्रिएटिव पार्ट है. इन इंट्राम्यूरल एकेडमिक कंपटीशन बट द टू टर्म्स टाइपिकली compete इन साइंस एंड रिसर्च प्रोजेक्ट. साइंस और रिसर्च प्रोजेक्ट को यहाँ पर मान्यता दी जाती है इंट्राम्यूरल एकेडमिक कंपटीशन के अंदर. तो यहाँ पर आज हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं. अभी नेक्स्ट पार्ट आएगा इसमें हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप उसको देख सकें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें. आपको अपनी तरफ से भी पढ़ते रहना है और इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहना है.